हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं एक न्यू मानवा का रिकैप लेके आ चुका हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक ब्लैक होल आसमान में दिख रहा होता है और ये शायद चांद है। ये टूट के गिर रहा होता है। फिर हम देखते हैं इस जगह पे पानी होता है और किनारे पे दो लोग खड़े होते हैं। आसपास चांद टूट के गिर रहा होता है। फिर हमें इन दोनों का नाम दिखाते हैं, यिंगलोंग जेनचन, और लड़की का नाम रूलर ऑफ लाइट सोया चिन्या। और यिंग बोल रहा होता है, मुझे नहीं लगा था हम जैसे इनविंसिबल लोगों को भी ऐसा दिन देखना पड़ सकता है। इस लड़ाई के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वो लड़की बोलती है, लेकिन क्या हम लोग इस बैटल को जीत पाएंगे। फिर वो देख रही होती है। फिर हम देखते हैं ब्लैक होल को देख रही होती है। फिर हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी ब्लैक होल को देख रहा होता है और वो ब्लैक होल लाल हो जाता है। फिर वो अपनी आंख बंद करता है। फिर हम देखते हैं उसका एक हाथ नहीं होता, एक भाला लेके खड़ा होता है वो, और बोलता है ये आखिरी लड़ाई नहीं है, अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ है। फिर हम उसके बारे में बताते हैं, किंग ऑफ रूलर ओडिन, हमें उन पे भरोसा करना होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक और जन को दिखाते हैं, मोरल लॉर्ड लाउजी। फिर इसके पसीने निकल रहे होते हैं और ये बोलता है 9 रिवोल्यूशन ग्रेट फॉर्मेशन कंप्लीट होने वाला है, ये हमारा आखिरी चांस है। फिर ये गुस्से में अपने दांत मसलता है। फिर हम देखते हैं आसमान में एक क्रेक होता है और वहां से ये आदमी गिर रहा होता है। फिर वो उन दोनों के पास से यहाँ पे जमीन पे आके गिरता है। फिर ये चिल्ला के बोलता है यांगजियान। फिर हम देखते हैं जमीन पे पड़ा रहता है और इसका नाम दिखाते हैं, लैंगशेन यांगजियान। ये बोलता है मैं उन्हें रोक नहीं पाया, वो आ गया है। फिर हम देखते हैं उस जगह से कुछ टेंटिकल जैसा निकलता है और इस लड़की के पेट के आर पार हो जाता है। फिर ये चिल्ला के बोलता है चिन्या। ये भी उसकी तरफ देखता है। फिर हम देखते हैं वो अपना टेंटिकल पीछे कर लेता है। फिर हम देखते हैं इसके पेट में एक छेद होता है और वो बोलता है तुम कीड़े मकोड़े। फिर हम देखते हैं ऊपर से ही मोस्टर आ जाता है। फिर हम इसके बारे में बताते हैं, सन ऑफ द ब्लैक मिस्ट गटोया। फिर ये बोलता है मरो। फिर अपने टेंटिकल से इन दोनों पे हमला करता है और ये लोग भी अपने आप को डिफेंस कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वो टेंटिकल से वो शील्ड तोड़ रहा होता है। फिर ये भी बोलता है मैं इसे नहीं रोक पाऊंगा। फिर हम देखते हैं अचानक से यहाँ पे थोड़ी सी बिजली आती है और जो लाल बाल वाला आदमी है वो ड्रैगन में बदल जाता है। और रोडिन बोलता है तुम बाहरी दुनिया के कीड़े यहाँ से निकल जाओ। फिर ये अपने मुंह में फायर बनाता है। फिर अपने मुंह से आग फेंकता है उसकी तरफ। फिर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के सामने इसकी पावर तो कुछ भी नहीं होती। फिर हम देखते हैं वो आग उसके दांत में लगती है। रोडिन हवा में जाता है, अपने भाले को पीछे करता है और बहुत स्पीड में फेंकता है उसकी तरफ और वो भाला उस मॉन्स्टर में घुस जाता है। रोडिन बोलता है संभल के, अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है, अब सब खत्म। फिर हम देखते हैं टेंटिकल इसके भी आर पार हो जाता है। फिर ये बोलता है अब सब मैं खत्म करूंगा। फिर ये चिल्ला के बोलता है ओडिन। फिर हम देखते हैं बहुत सारे हमले करता है वो इसके ऊपर। यही उन सब का हाल होता है जो मेरे सामने आते हैं। फिर हम देखते हैं गिर रहा होता है और वो मोस्टर हंसते हुए बोलता है अब रूलर्स का एरा खत्म हो रहा है, अब बस तुम छोटे मोटे कीड़े ही बचे हो। फिर हम देखते हैं दोनों ऊपर से नीचे गिरते हैं, बहुत तेज धमाका होता है। फिर ये बोलता है तो क्या हुआ, अभी कोई रूलर नहीं बचा है तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, लेकिन हमेशा एक नया सूरज उगता है। फिर ये बोलता है आखिरकार ये हो रहा है। फिर हम देखते हैं मॉन्स्टर शील्ड के ऊपर हमला करने जा रहा होता है। तो ये एक बटन दबा देता है, एसेंशन राइजिंग फॉर्मेशन, पुराने रूलर गिर चुके हैं, अब एक नया रूलर उठेगा। जब तक अर्थ एग्जिस्ट करेगी तब तक ह्यूमैनिटी भी आगे बढ़ती रहेगी और उस समय पे एक रूलर रिबोर्न होगा। फिर हम देखते हैं एक धमाका होता है और वो सक्सेसर इन सबको वापस रिस्टोर कर देगा। फिर हम इसके बारे में बताते हैं, जो कोर है इस फॉर्मेशन का वो कंडेंस रहता है डिवाइन पावर से और उस पावर का नाम है एक्सेई द रूलर ऑफ सन। और ये बनाया गया है स्टार रिल्म के एक मटेरियल से और इसकी वजह से ये एक पावर को प्रोजेस करता है जिसका नाम है द पावर ऑफ टाइम रिग्रेशन। और एक सच्चे आदमी द्वारा मॉडिफाई करने से इसकी रिग्रेशन की रेंज बढ़ जाती है और ये कवर कर लेता है पूरे प्लेनेट को। फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं, बम फूट रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट हो रहा होता है, रूलर्स रिल्म, और ये रियल लाइफ कम्पिटिटिव गेम है और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर तुम्हें मिलते हैं और थ्रिलिंग एडवेंचर और बहुत सारी बैटल। और इसकी 20 साल की एनिवर्सरी मनाई जा रही है और इसने बहुत सारे प्लेयर को अपनी तरफ आकर्षित करा है और हम लोग हर प्लेयर को बहुत अच्छा अपग्रेड एक्सपीरियंस कराते हैं। और यहाँ पे आइए और खेलिए रूलर स्ट्रीम और तुम भी बन जाओगे अगले इनहेरिटर डिवाइन पावर के। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक जन हंसते हुए बोलता है 10 साल के बाद रेडिएंट मून मैजिक को आखिरकार मैंने सीख लिया, लेवल 50 का एरो वहाँ पे मिला है, जल्दी चलते हैं चलो। और ये टकला आदमी बोलता है और नो, एक और वहाँ चला गया और उसने वहाँ पे स्पेंड कर दिया इतने सालों के अपने अवेकनिंग टैलेंट को सिर्फ एक गेम में एंटर करने के लिए। और वो लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं कि वो रियल वर्ल्ड में भी एबिलिटी को यूज कर पाए। और फिर एक बेंग हुआ, वो मर गया। ये बोलता है और वैसे भी उस खराब गेम में ऐसा अच्छा है क्या, सिर्फ वहाँ पे प्लेयर को काम करना पड़ता है। फिर वो टकला आदमी बोलता है तुम ऐसा नहीं कह सकते, प्लेयर को वहाँ पे बहुत सारे आइटम मिलते हैं और बहुत सारे ट्रेजर, और वो गेम में तुम सुपर नेचुरल एबिलिटी को भी पोजेस कर सकते हो। फिर हमें बताते हैं इसका नाम जियांग फेंग। और गाइस यही हमारा एमसी होता है। और टकला आदमी इससे बोलता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, तुम्हें वहाँ पे जो भी मिलेगा तुम रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। फिर हम देखते हैं रोड के पार जो आदमी रहता है उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही होती है और एक पुलिस वाला बोलता है रूलर्स रिल्म के रेगुलेशन के अनुसार तुम्हारी स्पिरिट प्रदूषित हो चुकी है, इसलिए तुम्हारी सर्जरी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर वो चिल्लाते बोलता है मुझे जाने दो, मैं एक न्यू इनहेरिटर हूँ और तुम एक रूलर की निंदा कर रहे हो। फिर एमसी बोलता है एक और पागल हो गया। फिर टकला बोलता है तुम्हारा गेम में जितना हाई लेवल होगा तुम्हारा स्टेटस भी उतना ही होगा, और जिन लोगों के पास कोई भी गिफ्ट नहीं है वो सबसे नीचे आते हैं पूरी सोसाइटी में और वो शेयर करते हैं सोशल रिसोर्सेज को। फिर एमसी बोलता है हाँ 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 मैं समझ गया, अगर तुम चुप नहीं हुए
जो सोसाइटी में सबसे नीचे है वो ऊपर हो जाएगी, उसका प्राइस भी तुम्हें देना होगा। फिर ये बोलता है मुझे लगा कि मैं भी गिफ्टेड बनूं, लेकिन तुम्हें पता है आधे उम्र के आदमी है वो तो सोसाइटी के बिल्कुल बॉटम में होते हैं। फिर एमसी उसको एक ब्रेसलेट दे रहा होता है और बोलता है तो सबसे ज्यादा महंगा गिफ्टर कब अपना बिल पे करेगा। फिर ये हंसते हुए बोलता है अगली बार मैं कर दूंगा जब मैं अपना टास्क फिनिश कर दूंगा, और इस मंथ के एंड में मैं तुम्हें पे कर दूंगा। फिर हम देखते हो उस डिवाइस को चालू करता है, फिर हम देखते हो उसमें आइटम दिखाई दे रहे होते हैं, फिर उसमें से वो एक चीज निकाल लेता है और उसको यूज करके वो अपने हाथ को हील कर लेता है। तुम्हारा शुक्रिया आज के लिए, अब मैं अपनी पूरी पावर को फील कर सकता हूँ। इंतजार करो जब तक मैं वो लेवल को पार नहीं कर देता, और मैं वहां से पैसे लेकर फिर मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। फिर एमसी बोलता है ठीक है, इन चीजों की बात महीने के लास्ट में करेंगे अगर तुम जिंदा बच गए तो। फिर ये बोलता है मैं तुम्हारी कंटिन्यू हेल्प करता रहूंगा जिस इंसान को तुम ढूंढ रहे हो। फिर एमसी भी कुछ नहीं बोलता। फिर हम देखते हैं एक आदमी को एमसी के सर पे हाथ रख के जा रहा होता है। ये बोलता है शुक्रिया। फिर वो चाबी घुमाते हुए गली से जा रहा होता है और मन में सोचता है ओल्ड जी मुझे क्या करना होगा तुम्हें ढूंढने के लिए। फिर हम देखते हैं वो गेट खोलता है, वो एक जगह देखता है यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा होता है और वो बोलता है डिलीवरी मेरे लिए। फिर वो जल्दी से उसको खोलने लगता है और मन में बोलता है क्या ये वो लॉटरी है जो मैं लास्ट टाइम जीता था। फिर हम देखते हैं उसमें एक नेकलेस होता है। एमसी बोलता है ये क्या है। फिर ऊपर से एक औरत चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हें अभी भी पता है तुम्हें वापस आना है। फिर हमें उसका नाम दिखाते हैं आंटी रू लैंडलॉर्डी है। कितना लंबे समय हुआ है जब से तुमने अपना किराया नहीं दिया है, अगर मुझे 3 दिन के अंदर पैसे नहीं मिले तो तुम घर से बाहर। फिर एमसी हंसते हुए बोलता है मैं आज तुम्हें पैसे दे दूंगा, क्या तुम इंस्टॉलमेंट लोगी। फिर हम देखते हैं एमसी कंफ्यूज जाता है वो नेकलेस की तरफ देखकर, और वो नेकलेस उसके गले में जाने लगता है और एमसी मन में बोलता है अरे बाप रे ये क्या है, ये तो कुछ जिंदा चीज है। फिर हम देखते हैं उसके गले में जा रही होती है। फिर ये भी हैरान हो जाती है और बोलती है ओह इसको क्या हुआ, ये अचानक से अपनी आंखें पीछे क्यों कर रहा है, क्या इसे भी वो क्रेजी डिजीज लग गई। फिर हम देखते हैं एमसी दर्द के कारण चिल्ला रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसके गले में निशान पड़ जाता है और वो लॉकेट उसके गले में आ जाता है। फिर एमसी जमीन पे हाथ रखता है, फिर मन में बोलता है आखिरकार ये क्या चीज थी, मैं तो डर गया था, मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ। फिर एमसी खांस रहा होता है। फिर वो औरत आती है जियाओ जी क्या हुआ, तुम इतने डरे हो क्यों लग रहे हो। फिर एमसी बोलता है कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं उसकी गर्दन कट जाती है। फिर ये सब देख के एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर एमसी देख रहा होता है उसका शरीर नीचे गिर जाता है। फिर एमसी बहुत तेज डर जाता है। फिर हमें एक जन को दिखाते हैं वहां पे ये खड़ा रहता है और वो बोलता है सारे के सारे यहीं पर हैं, सारे के सारे यहीं पर हैं, ऐसा बोलता रहता है। फिर हम देखते हैं एमसी के सामने एक नोटिफिकेशन आता है, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन किया जाता है, तुम प्लेयर बन चुके हो रूलर्स रिल्म के, अब तुम्हें कंप्लीट करना है अपने चैलेंज को। फिर एमसी बोलता है क्या मैं प्लेयर बन गया रूलर्स रिल्म का। फिर हमें पहले का सीन दिखाते हैं, हवा चल रही होती है, जो कंपास होता है वो डायरेक्शन बताता है वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट की। आखिर कैसे इस बीड में इतने बढ़िया फंक्शन है। फिर हम देखते हैं एक आदमी गेट खोलता है और बोलता है बेटा मैं आ गया, और इस बार मैं बहुत सारे आइटम लेके आया हूँ डंजन से जिसके साथ तुम खेल सकते हो। और फिर वो एमसी को उठा लेता है और उसको घुमा रहा होता है इधर उधर। ये मेरी आखिरी मेमोरी थी मेरे डेट के साथ, इसके बाद से वो गायब हो गए, और पुलिस ने मुझे बताया कि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि उन्हें गेम एक्टिवेट कराओ। मेरे पापा अचानक से गायब हो गए। फिर हम देखते हो कंप्यूटर में लगा रहता है। फिर यहाँ पे स्क्रीन दिखाते हैं और मैंने सोचा कि जो आखिरी चीज थी जिसके कारण मेरे पापा डिसअपियर हुए थे वो था ये गेम, तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं प्लेयर बनूंगा। फिर हमें मैसेज दिखाते हैं, हम समझ आते हैं तुम करेंटली कोई भी टैलेंट अवेकन नहीं कर पाए इसलिए तुम ये गेम स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं एमसी एक और बार करता है, फिर से वही मैसेज आता है और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरे पापा कभी नहीं आ पाएंगे। फिर हम देखते हैं एमसी ने बहुत बार अप्लाई किया था और सारे में एमसी रिजेक्ट हो गया था, और मेरे अंदर जो पैशन जल रहा था वो मुझे आगे बढ़ने के लिए बोल रहा था। हमें दिखाते हैं ये वाला मैसेज तुम प्लेयर बन चुके हो। फिर एमसी मुस्कुराता है और इस समय मैं समझ गया था जो मेरा इंटेंस पैशन था प्लेयर बनने का। फिर हम देखते हैं वो जगह गायब हो रही होती है स्टार्ट गेम, और एमसी उस पर क्लिक कर देता है अब तुम मरोगे। फिर हम देखते हैं बहुत तेज हमला करता है और एमसी उसके हमले से बच जाता है और एक पत्थर उसके मुंह पे आके लगता है क्या। फिर हम देखते हैं वो अपना हथियार घुमाता है बहुत तेज। फिर एमसी यहाँ बहुत दूर चट्टान पे आता है और मन में सोचता है आखिर ये कैसे इतना ताकतवर है, क्या वो लोग कहते नहीं है न्यू प्लेयर का पासिंग रेट 85% से 64 के बीच में रहता है। फिर देखते हैं एमसी बहुत तेज जमीन पे आके गिरता है, ये सब ऐसे नहीं हो सकता, इस गेम की कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी। फिर हम देखते हैं वो नेकलेस पे खून लगता है और वो एक तलवार में बदलने लगती है, और एमसी बोलता है ये क्या है, और वो एक तलवार में बदल जाती है और नोटिफिकेशन आता है तुम्हें एक न्यू वेपन मिल चुका है, तुम एक एट्रीब्यूट को चूज कर सकते हो। फिर हम देखते हैं मॉन्स्टर एमसी के सामने जाता है और एमसी कंफ्यूज हो जाता है और वो मॉन्स्टर अपना हथियार घुमाता है और एमसी जमीन पे ही होता है और उसके हमले को अपनी तलवार से रोक लेता है, और एमसी बहुत मुश्किल से रोका हुआ होता है। और फिर से मैसेज आता है तुम्हारी हेल्थ बहुत कम है, जल्दी से एक हेल्थ आइटम को चूज करो, इतने स्ट्रगल के बाद मैं प्लेयर बन चुका हूँ, मैं पहले जैसा नहीं रह सकता। फिर हम देखते हैं एमसी के मुंह से खून निकलने लगता है। फिर हम देखते हैं एमसी अचानक से हील हो रहा होता है, ये क्या है, कोई मुझे हील कर रहा है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर हम देखते हैं 4 लोग यहाँ पर आते हैं। फिर एक जन बोलता है जल्दी जब तक ये बच्चा इस बॉस से डैमेज ले रहा है इस बॉस को हरा दो। फिर एमसी भी चिल्लाता है धत्तेरी की तुम साले। फिर हम देखते हैं वो लोग इसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, ये अपनी गन से उस पर फायर करता है, जियाओ लाओ जी ए टाइप का कॉम्बेट यूज करो, वॉटर बुलेट आइस स्टार। फिर हम देखते हैं वो सारे हमले इस पे आके पड़ते हैं और उसको कुछ भी नहीं हुआ होता। फिर एमसी बोलता है मन में क्या मेरी आंख ने मुझे धोखा दिया, जब उन सब लोगों ने इस पे एक साथ अटैक करा वो सारे के सारे अटैक पानी में बदल गए। फिर हम देखते हैं उसको कुछ नहीं हुआ होता। फिर ये चिल्ला के बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, जो वाटर मैजिक का अटैक था उसकी वजह से इसको डबल डैमेज होना चाहिए था, जैसा मैंने सोचा था वो क्यों नहीं हो रहा है। फिर हम देखते हैं लोग भागते हैं और बोलते हैं हम लोग थोड़े से केयरलेस हो गए थे,
ये कोई नॉर्मल जाइंट स्पिरिट नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। फिर ये बोलता है तुम्हारी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट मत करो। फिर वो अपने हथियार को पीछे करता है और इससे वो लड़की मर जाती है और वो हथियार इसको भी आके लगता है। फिर हम देखते हैं उनका टीम मेंबर एमसी के सामने पड़ा होता है और वो मोस्टर एमसी के ठीक सामने आ जाता है। एमसी भी हंसता है, ये जो नया बॉस है इस पे सारे अटैक यूजलेस हैं, अगर ऐसी बात है। फिर एमसी तलवार लेके उसकी तरफ भागने लगता है तो मेरे पास सिर्फ एक ही चारा बचा है, उससे लड़ना। फिर एमसी उसके अटैक से बच रहा होता है और उसकी तरफ जा रहा होता है। फिर एमसी मन में बोलता है मैंने सोचा था गेम स्ट्रेटेजी काम नहीं आती है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे मुझे यूज करके देखना होगा। फिर एमसी बोलता है ए बड़े आदमी, तुम अपनी तलवार को इधर उधर घुमाना जानते हो बस। फिर ये अटैक करता है और बोलता है अगर तुम्हें इधर उधर जंप करना इतना पसंद है तो ये चखो। फिर वो अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं वो एमसी की तरफ जा रहे होते हैं और वो अटैक जाके एमसी को लगते हैं मेरी बॉडी सुन्न पड़ रही है और मैं दर्द भी कम कम महसूस कर पा रहा हूँ। इस तरीके से मुझे आगे बढ़ना होगा थोड़ा और लंबे समय तक, जब तक मुझे एक अच्छा मौका नहीं मिल जाता। फिर हम देखते हैं वहाँ पे खून गिर रहा होता है। फिर ये मॉन्स्टर देखता है। फिर हम देखते हैं एमसी थका रहा नीचे बैठ जाता है और ये बहुत बड़ी सी फायरबॉल बनाता है तो ये आया। फिर हम देखते हैं बहुत बड़ी फायरबॉल एमसी की तरफ आ रही होती है। एमसी अपना पैर पीछे करता है और अपनी तलवार को आगे कर लेता है। पहले इस गेम में किसी ने डुअल एट्रीब्यूट ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी की बात करी थी। फिर हम देखते हैं एमसी उस हमले को रोक रहा होता है और एमसी पूरी जान लगा रहा होता है और एमसी के हाथ में से खून निकल रहा होता है और एमसी के हाथ के पूरे कपड़े फट जाते हैं। अगर तुमने अटैक को रिफ्लेक्ट कर दिया तुम एट्रीब्यूट को स्विच कर सकते हो। फिर एमसी गुस्से में देखता है ऐसे करके न्यूबी एक बॉस को मार सकता है बिना किसी डैमेज लिए, अब मेरा टाइम आ गया है। और एमसी भेज देता है उसकी तरफ वो अटैक, मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना होगा। फिर हम देखते हैं वो अटैक उसके आर पार निकल जाता है और उसके पेट में छेद हो जाता है। फिर उसके पेट में एक रोशनी निकल रही होती है और वहाँ पे एक धमाका होता है। फिर हम देखते हैं धुएं में परछाई दिख रही होती है और वहाँ से एमसी निकल के आता है और बोलता है मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना होगा जिस इंसान ने इस थ्योरी के बारे में सोचा था, आइडिया किंग। और एमसी नीचे गिर जाता है और सिस्टम का मैसेज आता है कॉन्ग्रेचुलेशन किया जाता है प्लेयर को जो उसने पहला किल किया है, आइस फ्लेम जाइंट स्पिरिट। तुम इसकी वजह से न्यूबी ट्रायल को पास कर चुके हो, 10,000 में से एक अचीवमेंट। हम देखते हैं पहाड़ से एक आदमी देख रहा होता है और वो बोलता है मैं बस थोड़ा सा स्लो था, इसकी वजह से तुम प्लेयर बन पाए, जीजियांग फेंग। तो इसी के साथ हमारा अगला पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट पे।